हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े सबकी मुश्किलें, सबकी परेशानियाँ दूर करे। जिसकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो जायज़ ज़रूरियात उसकी पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके साथ हमारी भी पूरी करे। अल्लाह पाक मेरे भी कारोबार में खैर व बरकत डाले और सबके कारोबार में खैर व बरकत डाले। जो बहनें, जो बेटियाँ अपने घरों से मजबूरी के तहत निकल के काम करती हैं, अल्लाह पाक सबको बरकत दे और सबकी रोज़ी में खैर व बरकत करे। और अब हम लोग सुबह जो है नाश्ता करा था तो उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, मैं भूल गई थी, कामों में लगी हुई थी। सुबह भी 4 बजे तक काम था क्योंकि माशाल्लाह से बिल्डिंग से काम आ गया था। सबसे पहले मेरी भतीजी आई थी काम करवाने, जेठ की बेटी, तो वो गई है माशाल्लाह से। उसके बाद 2-3 काम आ गए थे तो फिर बस बच्चों ने बहुत परेशान करा और जो है बच्चों को साथ ले आई थी तो बच्चों ने बड़ा परेशान करा। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, जो है बिल्डिंग से भी आ गए थे लोग और 1-2 मेरे जानने वाले थे वो भी आ गए थे तो बच्चों ने बहुत तंग करा तो काम भी लेट हो गया थोड़ा सा और जो है देर हो गई थी काम करते हुए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने स्टेटस भी लगाया है, प्लीज़ काइंडली कोई बुरा मत माने, इस बात को मेरी समझें, डीपली समझें कि मेरा घर छोटा है और मेरे घर में जहाँ पॉलर है उसी के साथ किचन है, तो जब मैं सफाई का ख्याल रखूँगी तो फिर ऑटोमेटिक सफाई रहेगी। और प्लीज़ ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप जो भी आए वो स्लीपर बाहर उतारे, बाहर पायदान रखा हुआ है, पैर साफ़ करें, अंदर आ जाए, आराम से बैठे, क्योंकि वहीं बैठते हैं, वहीं खाते हैं, हम कहीं पर भी नमाज़ भी पढ़ लेते हैं तो बाहर की चप्पलें हम लोग अंदर नहीं लाते, तो इसलिए काइंडली कोई बुरा नहीं माने, ठीक है ना। खैर ये बात हो गई है और मैं बाहर भी लिख कर लगा दूंगी कि जो भी आए वो अपनी स्लीपर बाहर उतारे और बच्चों को मत लाएं। ये तो हर पॉलर का उसूल होता है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते। कल भी बच्चों ने बहुत परेशान करा है हद से ज़्यादा। और चाय हम लोग पी रहे हैं। ये जो है आया है बटर है, ये भी आया, ये भी कहीं से आया है और ये पेड़ा भी कहीं से आया है अहबाब वालों का और ये मैंने खाया है। और ये ब्राउनी भी आई है और ये भी आया है और ये मेरी चाय है। और हम लोग जो है क्या कहते हैं बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं शाम का चाय के साथ। सोचा थोड़ा हल्का फुल्का खा लें। और अब मैं जाऊंगी किचन में। किचन के अंदर जो है हम बनाएंगे आलू गोश्त और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। और सुबह मैं उठी थी 1 बजे सोकर क्योंकि रात को मैंने देर तक काम करा था तो जो है फिर सुबह सोए भी हम लोग देर से थे तो 5 बज गए थे सोते सोते क्योंकि काम कर आ गया था तो मैं काम में लग गई थी तो इस तरह जो है बस लेट हो गया था। फिर हम लोग दोपहर में सो के उठे 1 बजे तक। फिर माशाल्लाह से घर के काम आपको पता है कितने होते हैं। खैर पॉलर तो शाम जब काम कर रहा था कल रात में तो हाथ के हाथ समेट दिया था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि माशाल्लाह से अचानक से कोई भी आ जाता है। अब कल जब वो बच्ची काम करके चली गई थी जिठानी की तो उस पता नहीं था, उसके बाद एकदम से फिर से काम आ गया था तो फिर कामों में लग गए थे। तो इसी तरह था। बस फिर उठे, नहाए धोए, सफाइयाँ करी माशाल्लाह से सब कुछ। और अब जो है खाने की तैयारी कर ली है तो अब जाएंगे किचन में, खाना वाना बनाएंगे, ठीक है। और बाकी ये दिखाइएगा गिफ्ट। और कल जो है वो मेरे बेटे की ससुराल से जो है उसका 12 रबी अव्वल का गिफ्ट भी आया था और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत शुक्रिया हीबा की अम्मी का या हीबा का जिसने भी ये भेजा है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद आया हम लोगों को। और जो है सूट है और ग्लासेस है, घड़ी है और अच्छा सब कुछ जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनके भी कारोबार में बरकत दे और खैर व बरकत करे उन लोगों के कारोबार में। रोज़ी कमाने वालों के लिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए और हर टाइम हर किसी के लिए अच्छी दुआ करा करें। अल्लाह पाक आपके लिए भी अच्छाई के रास्ते खोलेगा और अच्छी कबूल होगी। और अल्लाह पाक जो है अल्लाह पाक से अच्छी दुआओं की उम्मीद रखा करें तो अल्लाह पाक उसी तरह आपको नवाजता है। और बस बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दिन है। हमारे इधर तो पता नहीं चल रहा लेकिन बाहर मैं सुन रही हूँ बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। रश बहुत है कि बहुत ज़्यादा है। अभी मेरी बहन भी आई थी मुझे शीर बालोर देने के लिए, खीर वगैरह, तो वो यही बता कर गई है कि इतना रश है, मैं कब से रश में फंसी हुई थी, बहुत मुश्किलों से तुम्हारे घर पहुँची हूँ। तो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ इस टाइम। और हमने आज सोचा था कि आज हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त, लेकिन आज हम कढ़ाई गोश्त नहीं बना रहे क्योंकि बहुत सारी जगह से जो है वो माशाल्लाह बिरयानी आई है और मेरी 1-2 क्लाइंट हैं उधर से भी बिरयानी आई है काफ़ी। तो बच्चे मना कर रहे हैं कि फिर नहीं, मैं नहीं बना रही। तो अब मैंने सोचा कि मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ, तो अब मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त और जो है ज़ीरे वाले चावल बनाऊँगी थोड़े से, या नहीं बनाऊँगी बल्कि सोच रही हूँ क्योंकि बिरयानी तो इतनी सारी आई हुई है, लेकिन मैं सालन फिर भी बना के रख रही हूँ ताकि सुबह नाश्ते वगैरह में भी परेशानी नहीं हो। और काम का मतलब मेरा ऐसा है कुछ भी माशाल्लाह तो पता नहीं है किस टाइम काम आ जाए, तो भाई मैं खाना वाना बना के रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो इसलिए।
और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो है मैं जब खाना बनाने जाऊंगी आलू गोश्त वगैरह तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हम आ गए हैं अपने किचन में। आज का दिन बहुत बाबरकत है और हम बनाए हैं आलू गोश्त मज़ेदार कौरमा स्टाइल वाला आलू गोश्त, यानी कि कौरमे के अंदर आलू डालूंगी मैं क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं। और जो बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे थे, अल्लाह पाक उन सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे और सबको अपने अपने घरों में बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उनके सदक़े में अल्लाह पाक हमारी भी सारी जायज़ ज़रूरियात पूरी करे और हमें भी अपने घर में खुशियाँ दें। कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, औरतों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और ना होने हों, ये तो बात सबको पता है। और अल्लाह पाक सबके घरों में इसी तरह रौनकें लगाए रखे, अच्छा पकाएं, अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं अपने घर वालों को। प्याज मैंने कट कर ली थी, ये रखी हुई। यही प्याज 3 डलियाँ प्याज की ली हैं आलू गोश्त में कौरमे के लिए, क्योंकि कौरमे में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती है और अच्छी भी लगती है। तो 3 डलियाँ ली हैं हमने प्याज की, ठीक है। और ये हमारा बाउल जरा बर्तन में से तो मैं बड़ी परेशान आई। चाय भी थी तो मैंने कहा सोचा इसको भी साथ साथ बर्तन धो लेते हैं, ठीक है। और किचन के साथ साथ समेटते हैं तो ठीक रहता है, तो इसको जो है साथ साथ समेटते रहते हैं ताकि किचन मैसी और गंदा ना लगे और साफ सुथरा रहे नजर। प्याज भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि मैंने चूल्हा तेज करा है, ठीक है। और ये वाली प्लेटें मैं लेकर आई थी, इतनी काम आ रही हैं, छोटी प्लेटें बहुत काम की हैं मेरी प्लेटें। जिसने भी लेनी है और सोच रहे कि लेने काम आए या ना आए, लेकिन ये बहुत काम की है, आप लोग ले लें ये प्लेटें, यकीन करें ये बहुत काम की हैं। हर घर की ज़रूरत लग रही है मुझे, बच्चों को देना हो, बड़ों को देना हो, कुछ भी बहुत बड़ी प्लेट में नहीं दें, छोटी सी प्लेट में डालें और दे दें। केचप वगैरह जो भी चीज़ देनी हो आराम से आसानी के साथ, बहुत सही है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। 2 मिनट लगे थे, बर्तन भी मेरे धो रहे हैं माशाल्लाह से। और प्याज मेरी हो रही ब्राउन, दिखाओ प्याज मेरी हो रही है ब्राउन। ये देखो, इसको हम दही के साथ करेंगे ब्लेंड और इसके बाद हम इसमें करेंगे सामान। आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ, बंद करो वीडियो। ये देखें मैंने जो है अदरक लहसुन के अंदर प्याज निकाल के ग्लैंड कर लिया। अदरक लहसुन के अंदर जो है मैंने क्या कहते हैं जो है चिकन और अच्छी तरीके से उसको जो है ना डालकर भून लिया है। भूनने के बाद जो है अब ये सारे स्पाइसेस निकाले हैं, ठीक है। धनिया है पिसा हुआ, नमक है, हल्दी है और मिर्चें हैं, ठीक है। और अब हम जो है इसमें डालेंगे गरम मसाला, तो हम डालेंगे एंड में, और हम डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैं एंड में डालूँगी, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी कौरमा मसाला, ठीक है, वो मैं अभी डालती हूँ। और ये आलू मेरे कट हो चुके हैं, एक आलू रह गया था, ये कट कर रही हूँ। चिकन जो है वो तेल और अदरक लहसुन के अंदर अच्छी तरीके से भुन जाए, फ्राई हो जाए, थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले, तो फिर मैं जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखें कितनी आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली। आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करा करें और बनाया करें, बहुत जल्दी झटपट बनने वाले मेरे खाने होते हैं माशाल्लाह से। ये देखो, साथ साथ बर्तन धो, साथ साथ काम को समेटो और साथ साथ चिकन भी वॉश करो, ठीक है। और ये मेरे आलू जो हैं हो गए हैं, अभी मैंने आलू रख दिए हैं धोकर, ठीक है। और आ जाए, ये देखें मुर्गे का कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। ये देखें मुर्गे का कलर भी चेंज हो गया है माशाल्लाह से, आप लोग को देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये देखें अब इसको मैं भूनूंगी और थोड़ा सा और तेज़ चूल्हा कराएं मैंने इसका, ठीक है। और फिर प्याज और ये देखें प्याज और दही
जो हमने क्या कहते हैं ब्लेंड करा था, ठीक है ना। अब ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें डल गए, ठीक है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कोरमे का मसाला भी डाल दिया है ताकि कोरमे की इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे, यहीं रखो वीडियो। अब अच्छी तरीके से भूनेंगे और आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये पहले इसको भूनेंगे अच्छी तरह ताकि सारे मसाले की जो स्मेल होती है कच्ची, वो सब अच्छी तरह निकल जाए, ठीक है। जब अच्छी तरह स्मेल निकल जाएगी फिर इसको ये भून जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे आलू। तो ये आलू चिकन के साथ ही हमारे गल जाएंगे। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से चिकन के अंदर कितना मज़ेदार कलर आया है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, इतना रश है बाहर, इतना शोर शराबा हो रहा है। ये लोग आके बता रहे हैं, हमारा भी दिल कर रहा है देखने का, जाने का, लेकिन हमारे घर के मर्द हमें नहीं लेकर जाते। वो मना करते हैं कि बहुत छिछोर खाना होता है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि ये समझे अजीब ही तरीके से इतने रश में अपनी औरतों को घर की लेके घूम रहे हैं। सही है, अच्छी बात है, लेकिन ये है मनाना चाहिए, लेकिन अपने तरीके से मनाएं। ये क्या बाहर रोडों पे बैठ के लंगर लूटो, रश के अंदर घुसो, तो ये सब चीज़ हरकत है। हम लोग के घरों के मर्द ये सब पसंद नहीं करते, तो हम लोग नहीं जाते। और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा हो रहा है। आपको दिन मनाना है, आप घर में बैठो, अच्छे अच्छे खाने बनाओ, अपने करीबी रिलेटिव में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, और जो करना है आपको करो, ठीक है। लेकिन इस तरह का नहीं करो। जिसको जो बांटना होता है, हमने भी जो हस्बे तौफीक था अपना बांटा और कर दिया, दे दिया जिसको जो देना था, लेकिन इस तरीके से नहीं रोडों पे निकल कर, और ये सब अजीब लगता है बिल्कुल। और देखिए माशाल्लाह से ये कितना अच्छा सालन भुन गया है, ठीक है ना। और अब मैं इसमें डालूँगी ये चीज़ें हम लोगों ने इसको जो हमने ग्लैंड करा है, इसके अंदर अभी पानी डालती हूँ क्योंकि नीचे से गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। और आलू भी आ चुके हैं मेरे। पहले मैं इसको भून लूँ अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, ये मेरी आदत है, मैं चूल्हे को बार बार साफ़ करती हूँ पकाते वक्त। इस तरह आपका चूल्हा देखें कितना चमक रहा है, आपको हर वक्त साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर किसी का अपना अपना होता है, मेरा तो है इस तरीके से, मैं ऐसे ही करती हूँ। और आलू, हमारे घर में बच्चा कोई नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं सब आलू शौक़ से खाते हैं। तो कढ़ाई गोश्त बनानी थी, कढ़ाई गोश्त नहीं बनाया, वो बहन के घर से आ गया था परसों, तो बच्चों ने कल तक खाया है। कल उसने बिरयानी लेकर आई थी और कबाब लेकर आई थी, तो इस तरीके से वो हमारे घर ले आती है, हम उनके घर भेज देते हैं, क्योंकि वो हमारी तरफ अहबाब स्वीट है, वहाँ पर नाश्ता लेने आती है रोज़ाना। तो जब वो आती है तो कुछ ना कुछ ले आती है, हम भी फिर उसे कुछ ना कुछ दे देते हैं जो हमने पकाया हुआ होता है। तो इस तरीके से ये होता है कि एक दूसरे के चला भी जाता है। उसका रोज़ाना का आना होता है, या फिर उसको डॉक्टर के जाना होता है, उसके छोटे बच्चे हैं तो उसको डॉक्टर वगैरह के जाना होता है हुसैनाबाद, तो वो भी हमारे घर के इधर से ही निकलती है, तो वो फिर हमें दे देती है, बता देती है कि मैं आ रही हूँ, तो फिर हम उसके लिए भी कुछ निकाल देते हैं, वो अपना भी ले जाती है और हमारे लिए भी अपने घर से कुछ ले आती है। तो इस तरीके से होता है, वरना कज़न किसी के घर रोज़ जाया नहीं जाता, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बन रहा है। और अच्छी तरीके से भून जाए तो फिर हम इसके अंदर शोरबा करके छोड़ देंगे, ताकि आलू और चिकन हमारी साथ ही नॉर्मल गल जाए, ठीक है ना। ये देखिए माशाल्लाह से आज उसने शीर माला और खीर बाटी थी, और कल वो रात में बिरयानी बनाई थी, तो हमारे लिए भी लेकर आई थी, और रात को भाई के घर से भी बिरयानी आई थी,
ये लोग बकरों के लिए गए थे तो फिर इन लोगों को दी थी उन्होंने एक बाउल में बिरयानी। और तो बिरयानी खा खा के भी दिल भर गया है, कढ़ाई गोश्त खा खा के भी दिल भर गया है, क्योंकि परसों जब वो कढ़ाई गोश्त दे के गई थी, वो असल में रात में दे के जाती है 12 बजे के टाइम, तो उस टाइम हमारे सब खाना खा चुके होते हैं। तो फिर ये होता है हम दूसरे दिन खा रहे होते हैं, यानी कि परसों दे के गई थी रात में, तो वो कल बच्चों ने खाया था। तो मैंने कहा अभी कल ही तो कढ़ाई गोश्त खाया है, तो आज जो है कौरमा बना लेते। तो फिर बोला कौरमे के अंदर आलू ज़रूर होने चाहिए, तो फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिए। झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत अच्छी जल्दी बन जाती है ये रेसिपी माशाल्लाह से। आपके सामने मैंने स्टार्ट करी है और आपके सामने देखे बन भी गई है और तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया। अभी अच्छी तरह भून जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और पानी डाल के मैं इसका शोरबा बनाने रख दूँगी। थोड़ा सा शोरबा इसका के अंदर पानी डालेगा क्योंकि उसी में गला लेंगे, क्योंकि ये आलू गोश्त नहीं है, कौरमा है, तो इसको जो है हम थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। बस इतना हो कि जो है बच्चे रोटी से खा लें, ठीक है, क्योंकि फिर वरना लोग फालतू कमेंट्स करेंगे कि कौरमे में पानी और ये। तो मैं साथ साथ बताती चलूँ कि मैं भूल गई थी, मैं समझ रही थी आलू गोश्त, लेकिन ये कौरमा है तो इसको हम गाढ़ा रखेंगे और पानी कम डालेंगे ताकि भाप में आलू भी गल जाए और हमारी चिकन भी गल जाए। चिकन तो माशाल्लाह से आजकल ऐसी आ रही है, एक भाप में ही गल जाती है, लेकिन ये है कि आलू तो गलेंगे, उसको अपना टाइम लगेगा, तो हम हल्के चूल्हे पे रखेंगे ताकि दोनों चीज़ें साथ में गल जाए। माशाल्लाह से देखें तेल ऊपर आता जा रहा है, सालन भूनता चला जा रहा है और कितने अच्छे लग रहे हैं आलू और चिकन। और अब ये बन जाएगा तो चावल नहीं बन रहे क्योंकि बहुत सारी बिरयानी आ चुकी है जगह जगह से, तो बिरयानी वही खाई जाएगी और चावल नहीं बनेंगे, रोटी आएगी और रोटी से ही आलू गोश्त खाएंगे। कहीं से बीफ की तो कहीं से चिकन की, और बहन के घर से भी रात को जो है चिकन की बिरयानी और कबाब आए थे, तो वो अभी तक रखे हैं, खा रहे हैं। अब मैंने सब सामान जितना भी था, आलू कढ़ाई गोश्त जो बच गया था वो, और बीफ के शामी कबाब थे दो लेकर आई थी, एक खा लिया, एक रखा हुआ था, आधा मैंने खा लिया और दोबारा आधा और रखा हुआ, वो है बिरयानी है। तो मैं वो सब कुछ एक बाउल में डाल के रख दिया है। मैं उसका कल शोला बनाऊंगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो मैं किस तरह बनाऊंगी। बहुत मज़े का शोला बनता है। कौरमा, कढ़ाई गोश्त, कोई भी चीज़ चिकन की या बीफ की हो तो गोश्त का ही बनता है शोला, तो वो बनाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिस घर में बनता है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस के घर में बनता है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सब बहनों को जिनकी गोदे खाली हैं अल्लाह पाक आज इतना बड़ा दिन है मेरे मालिक, इतना बाबरकत दिन है अल्लाह पाक, इसके सबके उन बच्चियों की भी गोद हरी भरी कर दे जिनके औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनकी गोद में औलादे नरीना डाल दे मेरे अल्लाह, सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद से नवाज दे उन लड़कियों को जो परेशान हैं, जो बच्चियाँ औलाद ना होने की वजह से अपने घरों में जो है वो बैठी हुई हैं और परेशान रहती हैं, दिमाग डिस्टर्ब रहता है, घर वाले नहीं, लोग तो बातें करते हैं कि औलाद नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो अल्लाह पाक बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह सबकी झोली हरी भरी कर दे मेरे मालिक के। इतने अच्छे अच्छे बड़े दिन हैं उनके सबके में, सबकी परेशानियाँ दूर कर, उसके साथ हमारी भी परेशानियाँ दूर कर, हमारे बच्चों के भी अच्छे नसीब लिखना मेरे अल्लाह। और सालन बन चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और हम इसको रखेंगे आलू और कौरमे को हम रखेंगे गलने के लिए, ताकि इसके अंदर जो आलू हैं वो भी गल जाएं हल्के चूल्हे पे, और बिल्कुल ढकना ढककर पकाएंगे ताकि जो आलू है हमारे वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे, ठीक है ना। मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहती हूँ और चूल्हा भी नॉर्मली रखूँगी क्योंकि वरना चिकन जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी, तो इसलिए बस इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है और मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरा सालन बनके तैयार हो गया देखें, और मैंने सोचा आज मैं अपनी चेयर पर बैठ के करूँ, ये मेरा ड्रीम था। और इस चेयर तक आने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको ये सारे मकाम मिलते हैं। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत जगह अपना काम देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है और एक्सपीरियंस लेना पड़ता है लोगों से। तो बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माँ की दुआ, मेरे बाप की दुआ, मेरे बड़ों की दुआ, और जो लोग अभी दुआ करते हैं, जो लोग दुआ में याद रखते हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, नसीब करे। तो बस अल्लाह पाक मेरे इस काम में बरकत डाले और आमीन सुम्मा आमीन, सबको खुश रखे। और अल्लाह पाक जो है हर औरत का ख्वाब जो पूरा हो, जो इज़्ज़त से अपने घर में काम करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं,
तो मैंने सोचा अपनी इस चेयर पे बैठकर, बॉस की चेयर पे बैठकर अपना ब्लॉग एंड करूं। देखें माशाल्लाह मेरा कोरमा कितने मज़े का तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं इसको रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये देखें मेरा जो है काम आ रहा है माशाल्लाह से, हल्का फुल्का छोटा छोटा सा तो मैं कर रही हूँ। ये मेरी बहन आई थी तो उन्होंने बच्चों को बांटा, तो वो हुरैन के लिए भी ये चीज़ें लेकर आ गए। देखें ये सब कुछ, और ये भी सब कुछ आया है हर जगह से। और ये मेरी बहन ने जो है शीर माल बांटे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये ये हम लोगों ने खा लिया है, थोड़ा सा बचा है और ये है पूरा, ठीक है ना। और ये मेरी जिठानी आई थी मुझसे मिलने पार्लर की मुबारकबाद देने के लिए, तो वो लेकर आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना भाभी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरी जिठानी के लिए सब दुआ करेगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। ये तैयब की ससुराल से आया था और 12 रबीउल अव्वल के लिए। और देखें ये सब कुछ, ये सामान सारा यहाँ के लिए मैंने न्यू सामान लिया है माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। और ये मैंने बच्चों की कटिंग के लिए देखें कितना प्यारा लिया है, पौ। मैंने कहा बच्चे बहुत रोते हैं कटिंग कराते हुए, तो हंसेंगे, खुश हो जाएंगे, तो मैंने बच्चों को खुश करने के लिए लिया है। और देखें मैं कितना अपना जो है साफ़ सुथरा क्लीन चमकता हुआ पॉलर रखती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें क्लाइंट आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से जो है जब चले जाते हैं तो मैं अपनी सफाई वगैरह उसी तरह कर लेती हूँ। और ये मैंने बास्केट लिया, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। ये मेरे वाइप्स हैं फेशियल करने वाले। ये मेरी अगरबत्ती की वो है, मैं इसमें अगरबत्ती रोज़ाना जलाती हूँ, ठीक है ना। और ये देखें मेरे सारे ब्रशेज़, ये जो है डाई के ब्रशेज़ हैं सारे, और ये सारे जो है पॉलिश वगैरह के ब्रशेज़ हैं। ये मेरी कटिंग का सामान है। ये बच्चों के लिए मैंने नए उस्तरे लिए हैं, पहले मेरे पास दूसरे उस्तरे थे, अब मैंने ये वाले लिए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। प्यारे से कलरफुल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे कलर हैं इसके, मुझे बहुत क्यूट से लगे थे, तो मैंने ये बच्चों की कटिंग के लिए लिए हैं। क्योंकि बच्चों के नेक वगैरह साफ़ करने होते हैं, बाल वगैरह, धागा, थ्रेड सब इसमें रख लिया है, ठीक है ना। सब कुछ मैंने इसमें रख लिया है। और ये कटिंग के लिए मैंने शावर, ऐसा मेरे पास भी है सर्विस पे जब मैं लेके जाती हूँ, सबने देखा होगा, ठीक है ना। और ये पाउडर है, वैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है फ्रेशनर है, एयर फ्रेशनर है। और ये वैक्स का डब्बा लिया है मैंने, आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है। मैंने ठीक लिया, मैंने ये लेकर इसके अंदर रख दिया ताकि पट्टियाँ गंदी भी ना हो। ये देखें, ठीक है ना। हर काम सफाई के साथ करें ताकि काम कर रहा है क्लाइंट और हैप्पी रहें। ये देखें ये डब्बा लिया मैंने ताकि इसमें साफ़ सुथरी पट्टियाँ अंदर बन जाएँ। और क्लाइंट के घर जाओ या अपने घर आओ तो डस्टबिन रखी हुई है, ये भी वो भी, तो हाथ के हाथ काम करो, डस्टबिन में डालो। नहीं तो यहाँ शॉप पर रख के वैक्स करा था कल, उसमें डाला और डस्टबिन में डाल दिया, साफ़ सुथरा सब कुछ। और ये वैक्स की मशीन है, इसमें रीका वैक्स डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो 2-3 लोग आए थे तो उन्होंने रीका वैक्स का बोला था, तो इसलिए रीका वैक्स का डब्बा रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काम भी आया। जैसे बिल्डिंग में लोगों को पता चला तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा दिन है, इतना त्यौहार वाला दिन है, लोग तैयार हो रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, नज़र नियाज हो रही है, तो लोग मतलब अवेयरनेस आ रही है लोगों में, तो तैयार भी होते हैं। तो लोगों ने काम करवाया काफ़ी माशाल्लाह से, छुट जो भी करवाया है, तो आए थे लोग माशाल्लाह से। आप सब दुआ करिएगा अल्लाह पाक मेरे काम में बरकत दे, अल्लाह पाक मेरी रोज़ी में बरकत दे, और अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी दूर करे, आप सबको भी खुशियाँ दिखाए जिस तरह मैं खुश हूँ। अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाए और मुझे इस कुर्सी पे अल्लाह पाक रोज़ क्लाइंट मिले और मैं अपने काम में मसरूफ़ रहूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ। आप सब पूरा ब्लॉग जो है वो वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से कमेंट्स करिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।